नमस्कार साथियों। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अधिकतर विद्यार्थी आगे कौन से कोर्स में जाएं, क्या पढ़ाई करें, किस तरह का सब्जेक्ट और सिलेक्शन करें ताकि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उनके जीवन में जॉब या ये जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपांसन करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की समस्या न आए। ये प्रश्न जितना जटिल और कठिन आज लगता है उतना ही आसान आज है। हमको जब भी हम करियर प्लानिंग करते हैं, जब भी हम करियर की बात सोचते हैं तो हमको वो सिंपल सी चीज़ सोचनी होती है कि समाज, राष्ट्र या पूरी मानव सभ्यता किस दिशा में जा रही है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और आने वाले समय में कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। इन्हीं चीज़ों को समझ करके यदि आप अपने उन सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं उनको पढ़ने के बाद समाज के कौन सी आवश्यकता को आप परिपूर्ण कर सकते हैं, उसको अगर कनेक्ट कर देते हैं तो आपकी करियर प्लानिंग होगी। आज यदि आप पाएंगे तो आपके सामने मैं कुछ उदाहरण रखना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री ने कलोल में एक नए प्लांट का उद्घाटन किया। हर रोज 1.5 लाख जितने लिक्विड यूरिया के बोतल बनाए जाएंगे। यह भारत का भविष्य है, क्योंकि आज तक भारतवर्ष हर साल करोड़ों रुपया खर्च करके दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों से यूरिया इंपोर्ट करता रहा है और हर एक यूरिया के बैग पर लगभग 2700 रुपये सब्सिडी किसानों को देता रहा है। ये चाहे अनचाहे भारतवर्ष के लिए एक फाइनेंशियल समस्या का बहुत बड़ा कारण था। भारत सरकार ने इसका सल्यूशन ढूंढा है और अब हमारे पास लिक्विड यूरिया होगा जो कहीं ना कहीं बोरे वाले यूरिया को रिप्लेस करेगा। इफ्को ने इसको पूरा तैयार किया है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि कल इस देश में जो हजारों करोड़ की हमारी खेती है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस सेक्टर में यदि हमको कल की तारीख में बेहतरीन खेती करनी है तो इस लिक्विड यूरिया का सही ढंग से छिड़काव होना आवश्यक है। इसके छिड़काव के लिए अनेकों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा कंसर्न बहुत सिंपल है, जिन इंस्ट्रूमेंट्स हम छिड़काव करेंगे वो हमारा करियर है। एग्रीकल्चर सेक्टर भारत सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यदि आप पाएंगे तो भारत सरकार दुनिया के जिस भी कोने में आज के समय में बायलैटरल डील कर रही है वहाँ पे एग्रो प्रोडक्ट एक मेजर है, चाहे वो गेहूँ हो और चाहे वो गन्ने से बना हुआ इथेनॉल हो। मेरा कंसर्न ये है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उपयोग होने वाले उन सारी चीज़ों को अपने करियर विकल्प के तौर पर सोचें जो एग्रीकल्चर को और अच्छा करेगा। कैशलेस इकोनॉमी एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार आने वाले समय में पूरे बैंकिंग, फिनेंस, ऑडिट एंड पूरे इकोनॉमिक्स को चाहती है कि वो कैशलेस हो, कंप्यूटर बेस्ड हो, ऑनलाइन हो। ऐसे में इस फील्ड में जो भी विद्यार्थी अपने करियर को बनाना चाहते हैं उनको टेक्नो से भी होना ही होगा और उन कोर्सेज को पढ़ें जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग खूब है, साथ में फिनेंस, बैंकिंग एंड ऑडिटिंग उनको सीखने को मिलता है। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वेपन मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भारत सरकार तेज़ी से काम कर रही है और आज इस क्षेत्र में खूब सारी नौकरियां हैं और आने वाले समय में और बढ़ेंगी। तो इन क्षेत्रों में जो भी विद्यार्थी जाना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। मेडिकल के फील्ड में भी आज भारतवर्ष दुनिया का लीडिंग राष्ट्र है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे हॉस्पिटल टूरिज्म की बात हो या आयुर्वेद एंड होम्योपैथ, नेचुरोपैथी अथवा फिजियोथेरेपी का क्षेत्र हो या नर्सिंग के कैंडिडेट प्रोड्यूस करने की बात हो, चाहे दुनिया के अलग अलग हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले पैरामेडिकल लोगों की आवश्यकता हो। भारतवर्ष अपने एक बहुत ही मजबूत एजुकेशन सेक्टर के माध्यम से इस रिक्वायरमेंट को हमेशा पूरा करता रहा है। तो मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि हम सभी लोग मिल करके
इस दिशा में एक बेहतर माहौल बना सकते हैं और आने वाले समय में अपने और विद्यार्थियों के करियर के लिए एक सही, सुगम, सरल रास्ता तैयार कर सकते हैं। मात्र इतना ही नहीं है, जैसा कि अभी एक रिसेंट न्यूज आ रही है कि फोर्ड मोटर्स जो भारत से कुछ महीनों पहले जा चुकी थी, वो वापस आना चाहती है। ईवी के माध्यम से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से फोर्ड मोटर्स वापस भारत के मार्केट में प्रवेश करना चाहता है। इसी तरह से भारत सरकार ने लाखों करोड़ रुपए अलग से बजट बना के रखा है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर यदि भारतवर्ष बनाने में सफल होता है तो इजराइल, ताइवान, चाइना के बाद भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र बनेगा। यह क्षेत्र है जहां पे हम बड़ा वैकल्पिक व्यवस्था बनकर के उभर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम स्मार्टफोन बनाने के क्षेत्र में दुनिया के लीडिंग राष्ट्रों में ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम ऑलरेडी नंबर 1, नंबर 2 पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम अच्छा करेंगे। आईटी कंप्यूटर्स डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे फील्ड है, लेकिन जब से क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में आया है, कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब 3.0, मेटावर्स, ऐसे बहुत सारे नए सेगमेंट्स हैं जो धीरे धीरे आईटी कंप्यूटर्स मार्केट में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स इन फील्ड में अपना करियर शेपअप करना चाहते हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ आए। आर्ट्स के भी बहुत सारे ब्रांचेज में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या साइकोलॉजी, इंग्लिश हो या दूसरी भाषाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत को रिसेंटली गूगल ने भी एक्सेप्ट किया है और संस्कृत ट्रांसलेशन आपको अवेलेबल होगा। ऐसे में संस्कृत हो, चाहे हिंदी, गुजराती हो या मराठी, इंग्लिश हो या दूसरी भाषाएं, हर एक भाषा के लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज के समय में मार्केट में है, चाहे कंटेंट राइटर्स की बात हो चाहे दूसरे फील्ड्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ लेकर के आती रहती है। उन्हीं पॉलिसीज़ के तहत फॉरेंसिक साइंस में, चाहे लॉ के फील्ड में भी खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। नीरा के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे अप्लाइड साइंस के फील्ड में भी खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि डेटा साइंस और इन सब फील्ड्स के तेज़ी से उभरने और पूरी दुनिया के मार्केट पर डोमिनेंस के नाते मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का एक गोल्डन दौर चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक विद्यार्थी अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है, अद्वितीय है। आप जब भी करियर प्लान करते हैं बड़ी सावधानी पूर्वक करें, अपने विषयों को ध्यान में रख करके करें। आप जिस भी विषय को लेकर के पढ़ना चाहते हैं उस विषय को लेकर पढ़ें। कल मैं बड़ोदरा में आ रहा हूँ सेमिनार लेकर के। इस सेमिनार में इस टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और मुझे विश्वास है कि यह सेमिनार विद्यार्थियों के करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। आप कल का सेमिनार हमारा अटेंड कर सकते हैं बड़ोदरा में सुबह 10 बजे। इसका डिटेल इस वीडियो के अंत में दिया हुआ है। मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं इस सेमिनार में अपने करियर को आप बनाएं और बेहतरीन डायरेक्शन में लेके जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रणाम।